एक दिन, 2 दिन, हफ्ते भर के भी कैंडलस्टिक के कोर्सेस पढ़ाने वाले लोग मार्केट में हैं। 2-2 महीना, 2-2 साल तक कैंडलस्टिक की स्टडी करने वाले लोग मार्केट में है फ्रेंड्स। लेकिन आज मैं 2 मिनट में जो कैंडलस्टिक के बारे में आपको बताऊंगा, यू विल बी शॉक। इसको प्रैक्टिस करने के बाद इतना बड़ा स्टडी करने वालों से भी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी। कैसे? चलिए देखते हैं। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। ये आपका खुद का चैनल है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपके लिए जो आपको चाहिए वो कंटेंट यहाँ पे हम देते हैं। और मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि कैंडलस्टिक के बारे में जो आप बोलते हैं कि 2 मिनट में हम कैंडलस्टिक का पता कर सकते हो, तो वो किस तरीके से करना है, उसको क्या करना है हम देखेंगे। हम मार्केट में देखेंगे तो इतने कोर्सेस है मार्केट में कि आप सोच नहीं सकते हो। लगभग लाखों, हजारों लाखों रुपए कैंडलस्टिक के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। इतना बड़ा बड़ा मार्केट में फीस है, और समय भी उतना ही लगता है। लगभग 1 दिन से लेकर 6 महीने तक के यहाँ पे कोर्सेस लेते हैं लोग, और वहां पे कैंडलस्टिक पढ़ाते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि वो क्या पढ़ाता है। और वहां से जो भी पढ़ के आए हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे पढ़ाने वाले लोग नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी जरूरत ही नहीं है वो एक्स्ट्रा क्यों दिमाग में भरना है। जो सिंपल आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको सही लगता है तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में मुझे बताइए ये मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत। कि अगर किसी को दिल से समझाना है, किसी को दिल से सिखाना होता है ना, तो वो चीजों को सिंपल करके बताते हैं। और जिसे पैसा कमाना होता है, आगे वाले को समझ में ही ना आए और मैक्सिमम पैसे उससे लूट ले, तो वो क्या करते हैं, वो उसी छोटी सिंपल चीज को बड़ा चढ़ा के, ऐसा बड़ा कोर्स बना के वो पढ़ाते हैं। बराबर। तो आप देखिए, आप वो बड़े बड़े कोर्स भी जो किए हैं लोग, उनसे और आपकी एक्यूरेसी बहुत बड़ी होगी ये वीडियो खत्म होने के बाद। और वो जो मैं 2 मिनट का पार्ट है वो लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, तो इसीलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। और ये अभी जो बता रहा हूँ वो भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये अगर सही लगता है तो आप सही बोल के कमेंट में मुझे कमेंट करिए। अभी क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैंडलस्टिक यानी क्या है, डेफिनेशन, ये वो ब्ला ब्ला। इसलिए आप मेरे चैनल पे नहीं आए हैं, ये आपका चैनल है खुद का। आपको क्या चाहिए वो मैं दे रहा हूँ। बराबर। तो ये आप गूगल सर्च करेंगे तो कैंडलस्टिक क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, जापान में कौन करता था, राइस का बिजनेस क्या था, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें 2 दिन लगा देते हैं लोग सिखाने वाले, जिसका कुछ मतलब ही नहीं है ना, जिसका कुछ भी संबंध नहीं होता है प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करने में। तो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, जो हमें जरूरत है, क्योंकि हम प्रॉफिट करने आए हैं। प्रॉफिट के लिए जो जरूरी है उस पर मैं फोकस करूंगा। बराबर है। अगर मैं पूरा कैंडलस्टिक सिखाने बैठ जाऊं तो मैं भी 6 महीने तक पढ़ा सकता हूँ। बराबर। और एक पैटर्न पे मैं एक दिन ले सकता हूँ। इतना मैं हर पैटर्न का भी स्टडी किया हूँ, लेकिन उसमें कुछ मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स। अभी मैं ये देखिए, अभी टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक की डेफिनेशन क्या है, कहाँ पे शुरू हुआ, उसका हिस्ट्री क्या है, वो कैसे यहाँ तक आया, जापानीज वालों ने कैसे यूज किया, फिर वहां से अमेरिका में कैसे है, किसने उस पर बुक लिखी, वो पहले बेसिक क्या है कैंडल के, ये वो सब। और उसके पैटर्न, सैकड़ों पैटर्न है फ्रेंड्स। एक वेबसाइट पे तो मैंने लगभग 250 पैटर्न देखे कैंडलस्टिक के। वो कहाँ से ढूंढ के लाते हैं लोग, मुझे समझता नहीं है। ये कैंडलस्टिक हो तो अभी बुलिश कैंडलस्टिक के पैटर्न, उसमें सिंगल कैंडल पैटर्न, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई, डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, 2 टाइप्स ऑफ कैंडल पैटर्न, 3 टाइप कैंडल पैटर्न, फिर उसमें और न्यूट्रल बेसिक पैटर्न, उसमें कैंडलस्टिक, उसमें अलग अलग पैटर्न, फिर बेरिश वाले कैंडलस्टिक पैटर्न, उसमें सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, उसमें फिर सब टाइप हर एक कैंडलस्टिक का। अभी सिंगल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, उसमें हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, बुलिश स्पिनिंग स्टॉप क्या होता है, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश किकर क्या है, या बुलिश एंगल्फिंग क्या है, बुलिश हरामी क्या है, प्रिक्सिंग लाइन क्या है, बीजर टॉप क्या है, ट्विजर टॉप क्या है, मॉर्निंग स्टार क्या है, बुलिश
बुलिश क्या अब नॉनर, ये देखिए नाम भी नहीं ले सकते, ऐसे ऐसे पैटर्न है। 3 वाइट शोल्डर्स, 3 लाइन स्ट्राइक्स, मॉर्निंग डोजी, 3 आउटसाइड, 3 अप, कैंडलस्टिक बेसिक अपर, ये वो, फिर न्यूट्रल बेसिक पैटर्न, उसमें डोजी, स्पिनिंग टॉप, मारूबुजू, ब्लैक वाला मारूबुजू, व्हाइट वाला मारूबुजू, स्टार, स्टार में फिर डबल पैटर्न स्टिक, उसमें फिर 4 टाइप्स, उसमें फिर बेरिश पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, रोस्टोन डोजी, बेरिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश किकर, बेरिश इंगल्फिंग, बेरिश हरामी, डार्क क्लाउड कवर, ट्विजर टॉप, बेरिश एब्डोमेन बॉडी, 3 ब्लैक रोज, इवनिंग स्टार डोजी, इवनिंग स्टार। ये मैं सिर्फ एक पेज का मैं बता रहा हूँ। ऐसे आपको मार्केट में अलग अलग टाइप के, हर एक के अलग अलग पैटर्न मिल जाएंगे फ्रेंड। और ये सब देख के बिगिनर लोग जो मार्केट में कुछ बड़े बड़े सपने लेके आए हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगे। ये सब याद करते करते, इसका रट्टा मारते मारते ही उनकी पूरी लाइफ चली जाएगी फ्रेंड्स। तो वो कमाएंगे कब? सही बोल रहा हूँ क्या? कमेंट में मुझे बताइए, ऐसा ही होता है क्या नहीं? तो ये पूरा ऐसे है, ऐसे ऐसे मैंने महाभाग देखे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग देखे मार्केट में, वो उनको मुंह बोली सब याद है, सब पैटर्न याद है, लेकिन उनको प्रॉफिट कभी होता ही नहीं है। प्रॉफिट उन्होंने इस जन्म में देखा ही नहीं है। तो मुझे बताइए आप, ये सब याद करना, ये रट्टा मारना इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट है? यस, प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट है? आप बताइए कमेंट में मुझे, बराबर। तो इतना ही नहीं, तो मुझे बोलना है कि इतने, अभी आपको मैं लगभग 4-5 वेबसाइट पे लेके गया, तो आपको एक जेंडो बम तो लगाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। इतने डिटेल में कैंडलस्टिक पैटर्न है, और वो पढ़ते पढ़ते आप बूढ़े हो जाओगे, कमाओगे कब? बराबर। तो बिल्कुल, और आप डरिए मत, ये मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, और ये भूल जाइए फ्रेंड्स, ये क्या नाम है वगैरह, मुझे याद नहीं है। मुझे प्रॉफिट से मतलब है, नाम से कुछ लेना देना नहीं है, बराबर। तो बिल्कुल ये सिर्फ मैं 1 मिनट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो है, जो मार्केट में अभी जो बिगिनर्स है, या जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन लॉस हो रहा है, कट उसको, उनके लिए 1 मिनट में ये बेसिक बता देता हूं। ये बुलिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल। बुलिश यानी क्या? ये बाइंग वाली कैंडल, ये सेलिंग वाली कैंडल। कौन से भी कैंडल रहने तो उसके 4 पार्ट होते हैं कैंडल के, उसका लो और हाई और ओपन और क्लोज। फ्रेंड्स, मार्केट जहां पे ओपन होती है वो कैंडल स्पेसिफिक, उसे कहते हैं ओपन, यानी यहां से कैंडल शुरू हुई। और बाइंग वाली कैंडल जो होती है, वो कैंडल का ओपन नीचे होता है, इतना ही ध्यान रखिए बस। और क्लोज जो है ऊपर होता है। और सेलिंग वाली कैंडल का ओपन ऊपर होता है और क्लोज जो है नीचे होता है फ्रेंड्स। और ये जो बॉडी, ये ओपन और क्लोज के बीच का जो ये पोर्शन है ना फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं बॉडी ऑफ कैंडलस्टिक। ओके, तो ये भी बॉडी हो गई, ये भी बॉडी हो गई। और ये जो ऊपर ये छोटे से लेग विक दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं शैडो, या विक भी बोलते हैं, कोई लोअर विक, अपर विक। इतने ही कैंडलस्टिक के पार्ट है। ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, बराबर। जो नए हैं या बिगिनर्स है या जिनको बेसिक नॉलेज पता नहीं है, उनके लिए बताए। तो ये समझ में आया, यानी कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडलस्टिक, बेरिश कैंडलस्टिक, और उसके 4 पार्ट होते हैं, ओपन, क्लोज, हाई, लो। यानी बुलिश कैंडल वो होती है जिसका ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। और जो बेरिश कैंडलस्टिक वो होती है जिसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है फ्रेंड्स। चलो ठीक है, इतना आपको तो समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल अभी हम मेन पार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। अब तक ये बेसिक बोल रहा हूं, अभी जो आगे 2 मिनट में जो हमें सीखना है, उसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। पहला पार्ट है इंपॉर्टेंट प्रेशर, और दूसरा पार्ट है प्लेस। अब आप शॉक हो जाओगे, मार्केट में नहीं, दुनिया में, वर्ल्ड में कि इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न किसी ने नहीं सिखाया होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं फ्रेंड्स, किसी ने नहीं सिखाया होगा कि ये कैंडलस्टिक के दो पॉइंट है, 2 थिंग्स है, 2 पार्ट है बस, एक प्रेशर एंड प्लेस। ये समझ में आ गया कि हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। हमें प्रॉफिट से मतलब रखिए, कुछ लेना देना नहीं है। पैटर्न बीटन ये वो सब, वो रट्टा मारना छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान में आया, 2 चीजें सिर्फ, प्रेशर और प्लेस, ठीक है। अब हम मेन पार्ट शुरू कर देते हैं। ये देखिए, अभी कौन सी भी कैंडल हो,
अगर लंबी वीक होके नीचे बॉडी आ रही है, या सेलिंग वाली बॉडी है, या छोटी बॉडी है, या रेड बॉडी है, बराबर, ये पूरा भी रेड बॉडी होगा तो भी सेलिंग प्रेशर होता है, बराबर। और ये कैंडल ओपन यहां पे हुई, ये कैंडल ओपन यहां पे हुई और मार्केट में लोगों ने बाय करना शुरू किया। लोगों की मेंटेलिटी बाइंग की थी, बाय 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 करते गए करते गए करते गए, और ये बायर्स ने मार्केट को यहां तक लेके गए। और यहाँ पे जो सप्लाई जोन है या रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेल ऑर्डर बहुत सारे रखे हुए थे, लगाए हुए, और सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए। ट्रेडिंग यानी बुल्स एंड बियर्स की फाइटिंग होती है फ्रेंड्स, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पे वो सेलर बैठे हुए थे, उन्होंने जो बेचना शुरू किया फ्रेंड्स, तो ये पूरा जो बायर्स ने, बुल्स ने जो क्रिएट की थी कैंडल, वो पूरी की पूरी वो रिटर्न लेके आए और उसके भी नीचे लेके गए, और उसके लास्ट में ये लो तक लेके गए, और फिर यहाँ से थोड़ी सी बाइंग हुई और यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये कैंडल, यानी कैंडल में सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है, बताइए आप, इसमें कमेंट करिए आप। अभी वीडियो चालू है तभी कमेंट कर दीजिए। हाँ, यस, सेलर ज्यादा है, तो इसे कहेंगे हम सेलिंग प्रेशर। तो कैंडल पे कौन सा प्रेशर है वो देखना है, खाली सेलिंग प्रेशर है या बाइंग प्रेशर है, इसका अपोजिट। जैसे मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ और यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए और पूरा उन्होंने इतना बेचा 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 कि मार्केट को लो तक लेके गए फ्रेंड्स, बराबर। लेकिन यहाँ पे डिमांड जोन था, यहाँ पे सपोर्ट जोन था, यहाँ पे सब बायर्स बैठे हुए थे, उनको लगा कि ये प्राइस में फिर माल नहीं मिलेगा, उन्होंने बाय करना शुरू किया, बाय किया बाय किया बाय किया बाय किया, वो कैंडल को पूरा ऊपर तक लेके गए, हाई तक फ्रेंड्स, और फिर आके ये ओपन और यहाँ पे क्लोज कर दिया फ्रेंड्स उन्होंने। तो बिल्कुल, तो इसीलिए ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है। अगर समझो ये एरिया रेड भी होता तो भी ये बाइंग प्रेशर की कैंडल होती, क्योंकि बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। तो ये कलर से हमें कुछ मतलब नहीं है फ्रेंड्स, हमें प्रेशर देखना है, वहां पे उस कैंडल पे सेलर हावी है या बायर्स हावी है, ये हमें देखना है फ्रेंड्स। तो इतना ही, बस खत्म, हमें नाम गिनना नहीं, कुछ नहीं है, प्रेशर कौन सा है वो देखना है बस। ओके, इतना समझ में आया, बस ट्रेडिंग आपका शुरू, बराबर। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको, तो उस खत्म हो गई, कैंडल स्टिक सीख गए आप, बराबर। प्लेस का 1 मिनट का पार्ट मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी देखिए ये कैंडल पे कौन सा प्रेशर है, बाइंग प्रेशर यहाँ तक, यानी जो प्रेशर एरिया है, तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा कौन है, बाइंग वाले लोग ज्यादा है यहाँ पे, बराबर है। और जिस तरीके से, जिस फोर्स से ये सेल होते हुए आ रहे थे, वो यहाँ पे स्टॉप हो गए फ्रेंड्स, इनडिसीजन कैंडल्स बनना शुरू हुआ, या सेलिंग बाइंग प्रेशर वाले, इसमें दोनों प्रेशर सेम है, और यहाँ पे ये पूरा बाइंग प्रेशर हावी हो गया। तो यहाँ पे ये बाइंग प्रेशर हावी होने के बाद जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई टूटने के बाद, अगर वो उसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो उस पर आपको बाय करना है। अभी देखिए इसमें तो क्लोज ऊपर नहीं हुई, लेकिन ये कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोज दे दिया, तो यहाँ पे अगर बाय करोगे आप तो बिल्कुल आप कंजर्वेटिव ट्रेडर होंगे और प्रॉफिटेबल रहेंगे। यहाँ पे भी बाय कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर एंट्री लेते हैं, जो एग्रेसिव होते हैं, और ये कंजर्वेटिव जो होते हैं यहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो सीधा समझ में आया आपको, हमें प्रेशर देखना है। ऐसी प्रेशर वाली कैंडल, बाइंग प्रेशर वाली कैंडल अगर सपोर्ट पे हमें मिलती है, बाय करो हाई टूटने पे, आप खुद बोलोगे लॉस करना है तो भी नहीं होगा फ्रेंड्स, बराबर। तो इस तरीके से हमें काम करना है। ये समझ में आ गया बाइंग सिनेरियो। अब सेलिंग सिनेरियो समझ लीजिए, एकदम आसान, बराबर। ये देखिए यह क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, लेकिन एक नियम इसमें है फ्रेंड्स कि ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल हमें लो में ही देखनी है, मार्केट जब मार्केट सेल होता आ रहा है, बराबर, उसके लो में। और सेलिंग प्रेशर की कैंडल हमें टॉप पे ही देखनी है, और बाइंग प्रेशर की कैंडल हमें बॉटम पे ही देखनी है फ्रेंड्स,
यहाँ पे ऊपर अगर बाइंग प्रेशर की कैंडल आ गई तो वहां पे हमें एंट्री नहीं लेना है, वहां पे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वो प्लेस का पार्ट है, तो आपको समझ में आ गया। फिर इसका लो टूटने के बाद आप एंट्री कर सकते हो। और ये मैं एंट्री एग्जिट के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, इस वीडियो में खाली आपको मैं प्लेस और प्रेशर ये दो ही चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं उसके भी अलग अलग पार्ट बनाऊंगा, लेकिन बेसिक चीज आप समझ लो कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, मार्केट गिरते 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 आया, बॉटम बन चुका है और वहां पे बाइंग प्रेशर कैंडल हुई, बराबर। तो यहाँ पे बाय करना है, और मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है और वहां पे सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल आ गई तो हमें सेल करना है, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लाइव चार्ट पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये रिलायंस का चार्ट है, ये देखिए यहाँ पे अभी दो कैंडल स्टिक दिख रही होगी आपको। तो कैंडल स्टिक कितनी है वो देखना नहीं, यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका है, बस खत्म आप। और यहाँ पे अगर पिछला हम हाई देखेंगे तो ये यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये कैंडल, ये पूरा सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है, बराबर। और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा मार्केट गिरता हुआ आया है और यहाँ पे जो है ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल आ गई। प्रीवियस कैंडल के हाई टूटने पे आपने ये पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे देखिए पूरा अप ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल आ गई, बराबर। और ये यहाँ पे सप्लाई जोन है, तो ये सॉरी रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन जो भी बोलना है आप बोलिए। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट से मतलब है, उसको नाम क्या है वो आप रट्टा मत मारिए फ्रेंड। मुझे भी, मैं तो जिस स्टॉक में ट्रेड करता हूँ वो स्टॉक कौन सी कंपनी का है वो भी नहीं देखता, खाली चार्ट देखता हूँ। अभी ये देखिए यहाँ से ये पूरा आपको मिल गया, यहाँ से अभी बाइंग प्रेशर शुरू हो गया था और यहाँ पे ये कैंडल आ गई, बराबर। इसका प्रीवियस लो टूटने के बाद, हाई टूटने के बाद आपने एंट्री कर ली, ओके। तो ये हो रहा है बाइंग प्रेशर और ये सेलिंग प्रेशर। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मुझे कमेंट में सबको जिन्हें जिन्हें सीखना है, कंपलसरी नहीं है, जिन्हें जिन्हें सीखना है वो 5-10 स्क्रिप्ट पे पिछले 1-2 साल के चार्ट ढूंढिए और ऐसा चार्ट बना के मुझे मेल करिए। मेल आईडी फोन नंबर जो है वो वहां पे चैनल पे है, वो जो चैनल का बैनर होता है होम पेज पे वहां पे है। हर मुझे व्हाट्सएप, और मैं व्हाट्सएप की रिप्लाई देना अभी बंद कर रहा हूँ क्योंकि एक एक वीडियो पे 100, 200, 300 कमेंट होते हैं, तो मैं उनको मैं बिल्कुल रिप्लाई दे रहा हूँ। मैं एक ही कमेंट को रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल अगर आपको मेरा रिप्लाई चाहिए, मुझसे बात करना है तो यूट्यूब वीडियो के कमेंट में बात करिए, बराबर। तो बिल्कुल, और इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो में टेलीग्राम चैनल के अनाउंसिंग के लिए मैं बना रहा हूँ, तो बिल्कुल आप स्टे ट्यून। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो अब ये समझ में आ गया, ये होमवर्क करना है आपको, ऐसे चार्ट बनाने हैं या मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने ये 5 स्क्रिप्ट के नाम के साथ और इतने साल का मैंने स्टडी किया और मुझे इतने बाइंग प्रेशर वाले और इतने इतने ब्ला 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 सेलिंग प्रेशर वाले कैंडल आ गए, यानी 100 मुझे बाइंग प्रेशर वाले मिल गए और मुझे 50 सेलिंग प्रेशर वाले। इस तरीके से मुझे कमेंट में डालिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो और अभी इम्पोर्टेंट जो एक पार्ट रह गया था वो है प्लेस। अभी प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल आ गई तो वहां पे शॉर्ट करना है, बराबर है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है, ये देखिए ये वाली जो कैंडल है ये सेलिंग प्रेशर, इसका नाम मत बताइए मुझे, ये सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है, बराबर। और सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है तो मार्केट कहाँ जाना चाहिए फ्रेंड्स, नीचे जाना चाहिए। लेकिन मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया। यही मुझे बताना है। ये दूसरा पॉइंट है प्लेस। ये 2P फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। आप कमांडोज हो, चार्ट कमांडोज हो। चार्ट के बारे में जैसे मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त साहब को गांधी जी के सिवा कुछ नहीं दिखता था, गांधी जी खुद बोलते थे उनके साथ, वैसे आपके साथ चार्ट बातें करने चाहिए फ्रेंड्स। मेरे साथ चार्ट बातें करते मुझे बताते वो खुद कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट होना है।
बराबर। हमारे घर में टीवी नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, चार्ट सब कुछ बताता है कहाँ पे न्यूज आने वाली है और क्या होने वाला है। आप पूछ लीजिए, जो मेरे साथ पुराने कनेक्ट में लोग थे, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैंने उनको कॉल दिए थे, बराबर। तो मुझे ये कहना है कि इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्थान, बराबर है। अभी सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है, लेकिन ये कहां पे आई है फ्रेंड्स? डाउन ट्रेंड में, एकदम बॉटम पे आई है। तो इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्रेशर है, लेकिन डाउन ट्रेंड में सेलिंग प्रेशर क्यों दिखा रहे हैं? आपको क्या लगता है ये क्यों आ गई यहाँ पे? आप मुझे कमेंट में बताइए, बराबर। तब तक मैं ये एक हिंट दे देता हूँ फ्रेंड्स, ये स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी वो हमें बिगिनर्स को और जो रिटेल ट्रेडर है उनको लूटने के लिए ही बैठे हैं फ्रेंड्स। ये सेलिंग प्रेशर का कैंडल देख के रिटेलर्स और शॉर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, और वहीं से मार्केट ऊपर चलना शुरू होता है। आपके साथ होता है कि नहीं होता है ऐसा? किन किन के साथ हुआ है मुझे कमेंट में बताइए फ्रेंड्स, कि आपने जहां पे सेल किया वहीं से बाइंग शुरू हुई, और जहां पे आपने बाइंग किया वहीं से सेलिंग शुरू हुई। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है आपके साथ? वो मुझे बताइए। ये क्यों होता है? क्योंकि ये सब प्लानिंग है, मैनेजमेंट है। ये स्मार्ट मनी, ये पैसा निकाल के ही रहेगा आपके खिसे से, कुछ भी होके। तो वो क्यों नहीं? यहाँ पे स्मार्ट मनी कहाँ है? ये देखिए, यहाँ पे सेलिंग जो डाउन ट्रेंड में सेलिंग प्रेशर दिखाने की क्या जरूरत थी? तो मैं वही बोल रहा हूं कि प्लेस, दूसरा पॉइंट, सेलिंग प्रेशर है लेकिन बॉटम पे है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल बाइंग के लिए बैठ जाओ, और आंखें मूंद करके बाइंग मत करना। ये प्रीवियस कैंडल का हाई टूटने दो, बराबर। अगर हाई टूट के ऊपर भी चली गई तो डरो मत, वो आके आपका ऑर्डर लेके जाएगा। यहीं पे ऑर्डर रखना है आपने को, ऊपर जाके नहीं लेना है। मार्केट अपना ऑर्डर खुद आके लेके जाएगा, आप मार्केट के पीछे मत भागो। अगर आपका लॉस इसलिए होता है कि आप मार्केट के पीछे ऑर्डर लेके भागते हो। हम कभी भी मार्केट के पीछे ऑर्डर नहीं लेके, यहाँ पे मैंने समझो, यहाँ पे मैं भूल गया शॉर्ट करने का, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसी लाइन पे मैं मेरा ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। वो उसके हिसाब से आता है मार्केट और मेरा ऑर्डर लेके जाता है और मुझे प्रॉफिट दिलाता है, बराबर। लेकिन आप यहाँ पे ये गिर गए, अरे बाप रे, अरे अभी चांस मिलता ही नहीं, अभी ये जीरो ही हो जाएगा, यहाँ पे भी शॉर्ट कर देते हो आप, और यहीं से मार्केट ऊपर। तो बिल्कुल ये चीजें ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बराबर। यानी प्लेस प्रेशर, सेलिंग प्रेशर की कैंडल होनी चाहिए, लेकिन कहाँ पे? टॉप पे होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सेल बनता है। बाइंग प्रेशर की कैंडल होनी चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन बॉटम पे होनी चाहिए, बराबर। तो अगर सेलिंग प्रेशर की कैंडल बॉटम में आ गई, इसका मतलब हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें स्मार्ट मनी फंसा रहा है, अभी वो हमारा पैसा लेके जाएगा। तो बिल्कुल उसके साथ स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है उसके पीछे फिरो, वो आपको आने नहीं देगा उसके पीछे। लेकिन उसका पल्लू पकड़ो, पैंट पकड़ो, जो पकड़ना है पकड़ो, और यहाँ पे बाय करो, उनके साथ चलो, बराबर। अभी देखिए, अभी उनके साथ चल दिए, तो यहाँ पे देखिए टॉप पे, यहाँ पे क्या आ गई? ये बुलिश कैंडल है, बुलिश प्रेशर वाली कैंडल है दोनों, राइट, बराबर। ये ऐसा आ गया है ग्रीन का कैंडल, तो ये बुलिश प्रेशर है, बराबर। हैंगिंग मैन नाम बोलते हैं, लेकिन नाम को छोड़ दो आप, बराबर। तो यहाँ पे टॉप पे अगर ये कैंडल आ रही है, इसका मतलब इसके लो के नीचे शॉर्ट करो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉप है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बराबर। और यहाँ पे ये बुलिश प्रेशर की कैंडल आ गई, इसका मतलब क्या है? स्मार्ट मनी हमें फंसा रहा है। चलो उसके लो के नीचे शॉर्ट कर दो, और टारगेट पहले से ही लगा लो, देखते मत बैठो। प्रॉफिट में आने के बाद भी पोजीशन फिर लॉस में चली जाती है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया? 2 ये पॉइंट 2 मिनट में, प्रेशर, कैंडल पे प्रेशर कौन सा है और कैंडल का प्लेस कौन सा है, बस ये 2 ही चीजें। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, नहीं तो मैं बहुत सारे चार्ट पे लेके जाने वाला था। मैं लाइव सेशन भी हम लाइव करेंगे चैनल पे, और वहां पे हम लाइव में आपको सिखाएंगे ये छोटी छोटी चीजें। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ सेलिंग प्रेशर की कैंडल थी, ठीक है, वो यहाँ पे टॉप पे आपने शॉर्ट किया, गुड, बराबर। लेकिन यहाँ पे बाइंग प्रेशर की कैंडल आ गई है टॉप पे, तो यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना है, बराबर, तो सेलिंग करना है। इसका लो टूटने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर की कैंडल शॉर्ट किया, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बाय किया। इस तरीके से प्रेशर कौन सा है वो कैंडल पे आप पहचानो और काम करो। लास्ट में आपको एक मिनट लेता हूं आपका, कि प्रेशर अगर बाइंग प्रेशर वाली कैंडल अगर
बॉटम पे आती है तो बाय का ट्रेड बनता है, सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल अगर टॉप पे आती है तो सेल का ट्रेड बनता है। सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल अगर बॉटम पे आती है तो बाय का ट्रेड बनता है, और सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल अगर बाइंग प्रेशर वाली कैंडल अगर टॉप पे आती है तो सेल का ट्रेड बनता है। तो ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, और बहुत ही रोचक जानकारी और बहुत अच्छी जानकारी और वीडियोस में लेके आ रहा हूं आपके साथ, बराबर। तो बिल्कुल बने रहिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे बताइए फ्रेंड्स। मैंने जो सवाल पूछे हैं वो उसका जवाब दीजिए कमेंट में, मैं आपके साथ हूँ, कंटिन्यू हूँ, बराबर। लेकिन उसका जवाब दीजिए, और लेकिन वो होमवर्क को मत भूलिए, वो होमवर्क करिए, नहीं तो मेरे मेल पे आप चार्ट भी भेज सकते हो। मैं आपको जितना समय मिलता है जो उतने लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशियां बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय नाउ।